तो मुर्गी अंडा भी नहीं देगी यहाँ पे सोना वाला? कुछ नहीं देगी। अब सोना के अंडा कब होगा? जब जितेंद्र राय हटेंगे, मढ़ौरा छोड़ेंगे, तभी होगा। पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी और वो तो सोना के पिंजरा भी बेच के खा गए और चिड़िया भी बेच के खा गए, तो मढ़ौरा में विकास होगा? इतिहास बदल पाएगी? चांदनी सिंह कुशवाहा का दावा है कि मढ़ौरा विधानसभा का इतिहास हम बदल के रख देंगे। बीजेपी और जदयू से कभी कोई जीता नहीं है और लाल बाबू राय जीते थे तो वो निर्दलीय से जीते थे। लोग कहते हैं कि बीजेपी से जीते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं इस बार इतिहास बदल के दिखाऊंगी। यहाँ की जनता पे मुझे भरोसा है, वो मुझे जिता के सदन में भेजेगी पटना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान विधायक 15 साल जीते हुए हैं लगातार राज, और इसके पहले इनके पिताजी जो कि 10 साल रहे हुए हैं वो भी राजद ही परिवार से। तो आपका चुनौती पता है किनके साथ है? हमको अच्छी तरह से पता है कि हमारा चुनौती जितेंद्र राय जो विधायक हैं वर्तमान में उनके साथ है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ वो क्षेत्र में जितना काम नहीं किए हैं, जिसके कारण जनता उनसे गर्म है, और जनता के भरोसे के साथ मैं उनसे चुनाव इस बार लड़ूंगी। मेरी लड़ाई उन्हीं से रहेगी। मढ़ौरा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, यानी कि 15 साल और 10 साल 25 साल बाप बेटा मिलकर इन लोगों ने इन्होंने राज किया, और फिर बीच में थोड़ा सा 5 साल के लिए लाल बाबू राय आए। क्या लगता है? वो जनता की नाराजगी थी जितेंद्र राय पे, जिसके कारण लाल बाबू राय निर्दलीय से आए थे, और अभी भी जनता की नाराजगी है। तो इस बार चांदनी सिंह कुशवाहा आएगी, क्योंकि जनता के बीच में हम घूम रहे हैं और मिल रहे हैं और देख रहे हैं महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, जितने भी लोग हैं सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सबसे हमको मुलाकात होती है। हम हमेशा लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि जितेंद्र राय जी मंत्री भी रह चुके हैं, तो मंत्री रहते हुए भी कितना कार्य किए हैं भैया? 17 महीना मंत्री रहे, लेकिन कभी भी मढ़ौरा के विकास के बारे में नहीं सोचे। बिहार भ्रमण करने में लगे हुए थे। बिहार भ्रमण करने में और अपने आप को चमकाने में लगे हुए थे। अच्छा। अपना दाल रोटी सेकने में लगे हुए थे। बस पैसों के बदौलत चुनाव जो जीतते आ रहे थे अपने जाति के आधार पे और पार्टी के आधार पे, वो देखने के चक्कर में रह गए। विकास के बारे में तो कभी सोचे ही नहीं। आप दावा कर चुकी हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे मढ़ौरा से? हमको बस मढ़ौरा के सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमको चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे। यानी कि आप मढ़ौरा को सोने की चिड़िया बना कर रखिएगा? एकदम। जो पहले फैक्ट्री थी वो सब चालू करवाएंगे। संभव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। जब हम यहाँ के धरातल विधायक रहेंगे तो हम जनता की आवाज को उठाएंगे ना। मढ़ौरा में माननीय विधायक जी के द्वारा कितना कार्य किया गया है? माननीय विधायक जितेंद्र राय के द्वारा मढ़ौरा में एक भी काम नहीं किया गया है। आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ क्षेत्र में चल के घूम सकते हैं। क्षेत्र की जनता उनको कितना गाली देती है कि आप सुनिएगा तो माथा खराब हो जाएगा। ऐसी बात है? ऐसी बात है। जनता गाली देती है? एकदम गाली देती है। तो फिर 15 साल पहले चुनाव कैसे जीत गए? 3 बार ये विधायक कैसे बन गए? अपने पार्टी के दम पे। पापा जी का अपना विरासत संभाल रहे हैं, हमेशा पार्टी के दम पे विधायक बने हैं। अगर उनमें दम है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के दिखा दे, तब हम मानेंगे। ठीक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में नेताजी लोग दौरा कर रहे हैं। वैसे ही हम मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जो कि मढ़ौरा के भविष्य कहे जाने वाली चांदनी सिंह कुशवाहा, जो कि उन्हीं से हम आज बात करेंगे कि उनका परिचय हम जानेंगे। जनता दल यू में श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी लेवल पर हम इतना दिनों से काम कर रहे हैं, तो उम्मीद भी रखते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। यानी कि मढ़ौरा से आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मढ़ौरा से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे नहीं, लड़ने का तैयारी हो रहा है काफी दिनों से। तैयारी अभी तक की है ग्राउंड लेवल पे? क्षेत्र में घूम रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, नए नए लड़कियों से मिल रहे हैं, और सब लोग हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी है। अच्छा, समर्थन कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है समर्थन। सब लोगों का समर्थन के कारण बेहद खुशी भी होती है कि लोग हमारे साथ है। राजनीतिक क्षेत्र में आप कितने दिनों से हैं? 2019 से ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे कहा जाए कि आप कितने जुड़ी हुई हैं? बहुत ज्यादा। मढ़ौरा में माननीय विधायक जी के द्वारा कितना कार्य किया गया है? मढ़ौरा में माननीय विधायक जितेंद्र राय जी के द्वारा एक भी काम नहीं किया गया है। एक भी कार्य नहीं किया गया है? कोई काम ही नहीं हुआ है। धरातल को उतर के देखिए, चलिए क्षेत्र में हमारे साथ घूम के देखिए। मढ़ौरा की जनता तो हमेशा हमको गाली देती है। फायदा के जैसा चिकन रोड है।
कहाँ मरवाड़ा में देखिए रोड सगरों टूटा है, नाला टूटा है, कोई काम ही नहीं हुआ। इतना कार्य करवाए हुए हैं वो, कुछ भी नहीं किए हैं, तो जनता फिर पागल है, काहे गाली देती है जनता? तो फिर 15 साल कैसे चुनाव जीत गए जब वो लोग गाली देती है तो पार्टी के दम पे चुनाव जीते हैं, अपने पिताजी के विरासत संभाल रहे हैं, पार्टी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो जीते हैं। निर्दलीय जीत के दिखा दे तो मुझे नहीं। उनके पिताजी भी माने कि विधायक रहे हुए हैं, उनके पिताजी भी रहे, ये भी रहे, और मढ़ौरा को बेच के खा गए। मढ़ौरा को बेच दिए साफा, एकदम बेच के खा गए। मढ़ौरा में जितनी भी उद्योग थी सब चीज खत्म कर दिए, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, विधानसभा में कभी आवाज नहीं उठाए हैं कि मढ़ौरा में जो चीनी मिल था उसको चल कभी चालू करवाया जाए? वो अपना दाल रोटी के चक्कर में रहते हैं कि वो जनता के बारे में सोचेंगे, जनता का बात थोड़ी रखते हैं। अगर वो चाहते तो उद्योग के बारे में तो बात कर सकते थे। जब हम लोग पूछते हैं कि माननीय विधायक महोदय मढ़ौरा के लिए क्या किए हैं, तो वो कहते हैं कि मढ़ौरा के लिए जितना भी किया गया है सब मेरे कार्यकाल में किया गया है। चाहे रोड के बात किया जाए, विकास के बात किया जाए, उद्योग तो है नहीं है भैया, ये तो हम भी नहीं कह सकते उद्योग है। चाहे इसमें सांसद महोदय का भी बात किया जाए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं किया गया मढ़ौरा। चाहे मढ़ौरा के इतिहास में पहली ऐसा महिला कैंडिडेट होंगी जो कि आप दावे करें कि हम जीतेंगे। दावे के साथ कहते हैं 1952 से अभी तक जितनी भी चुनाव हुई है सबसे ज्यादा मत से हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। अच्छा, क्या पार्टी आपका सपोर्ट करेगा कि आप चुनाव लड़िए? पार्टी हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में है। अच्छा, किस आधार पे आपको सपोर्ट करेगी? किस आधार पर सपोर्ट करेगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम पे विश्वास जता के हमको टिकट देंगे, हम चुनाव लड़के जीत के दिखाएंगे। इसके पहले तो कभी आप चुनाव लड़ी नहीं है। उसके पहले नहीं लड़े हैं, ये सही बात है, लेकिन हम इस बार लड़ रहे हैं। और इस बार हम पे एक महिला होने के कारण और क्षेत्र में ज़्यादा काम करने के कारण समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम पे विश्वास जताएंगे, हमको उम्मीद है। मढ़ौरा में राजद और कांग्रेस को छोड़कर अभी तक किसी भी पार्टी यहाँ पे जीत हासिल नहीं की हुई है। अच्छा, आप मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मेरा यही रहेगा कि रोजगार, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, और शिक्षा, स्वास्थ्य। मढ़ौरा की जनता अगर आपको जिताकर विधानसभा में भेजती है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और किन किन बातों पे आप ध्यान रखेगी और कौन कौन सी कार्य करवाएंगी? सबसे पहले तो मढ़ौरा में उद्योग जो भी बंद पड़ा है वो सब हम देखेंगे, और जितने भी बड़े उद्योगपतियों हैं उन सबसे मैं मिलकर यहाँ उद्योग छोटा छोटा लगाने की काम करूंगी, जिसमें घर बैठे घरेलू महिलाओं को भी रोजगार मिल पाए।